हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी, यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, करंट इवेंट्स या करंट अफेयर्स 2022 की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, उसके ऑलरेडी 87 वीडियोस हमने हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करिए और करंट अफेयर्स 2002 प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। इन वीडियोस को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस किया है। साथ में मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। यदि कोई स्टैटिक जीके का पार्ट आया है तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के बाद इंडिया में न्यू प्रोजेक्ट रेलवे के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसको कि हाइपरलूप प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। रिसेंटली अभी ये न्यूज में है। क्या है हाइपरलूप प्रोजेक्ट, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस इवेंट्स को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। लास्ट में इसका क्विक रिवीजन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम पॉसिबल यहाँ से बन सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के बाद इंडिया के हाइपरलूप प्रोजेक्ट। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं हाइपरलूप प्रोजेक्ट और चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले बात की जाए कि इंडियन रेलवे ने हाइपरलूप प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया है वो किस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इसको स्टार्ट किया है। तो ये आपका आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर इंडियन रेलवे ने जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो इंडियन रेलवे है उसने यहाँ पे हाइपरलूप प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अप्रूव रुपीज 8.34 करोड़ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव विद आईआईटी मद्रास और हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। तो यहाँ ने जो आपका अप्रूव्ड किया है 8.34 करोड़ रुपीस फंडिंग जो दी है वो आपको आईआईटी मद्रास के लिए यहाँ पे फंडिंग दी है हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लिए। हाइपरलूप प्रोजेक्ट क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। हाइपरलूप इज द फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, a high speed train that travels a near travel in a near vacuum tube। क्या होता है हाइपरलूप प्रोजेक्ट में, क्या होता है कि हाइपरलूप में क्या होगा कि आपके यहाँ पे एक वैक्यूम ट्यूब होगी। नियरली वैक्यूम होता है, पूरा वैक्यूम तो नहीं होता, नियरली वैक्यूम होता है और इसके अंदर जो होती है वो यहाँ पे ट्रेवल करती है। स्पीड ट्रेन यहाँ पे ट्रेन ट्रेवल करती है। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विल कोलैबोरेट विद आईआईटी मद्रास फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस हाइपरलूप सिस्टम। तो इंडिजीनियसली हाइपरलूप सिस्टम डेवलप करने के लिए जो यहाँ पे रेल मंत्रालय ने आईआईटी संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के साथ जो है यहाँ पे कोलैबोरेट किया है। and will also help to set up a center for excellence for hyperloop center of excellence for hyperloop technology at the premium institute। और यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी सेटअप किया जाएगा हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए आईआईटी मद्रास में। हाइपरलूप वर्क ऑन अ टेक्नोलॉजी दैट वुड यूज द मैग्नेटिक लेविटेशन इन अ लो प्रेशर ट्यूब टू ट्रांसपोर्ट पीपल्स एंड गुड्स एट अ एयरप्लेन लाइक स्पीड। तो इसकी स्पीड की बात की जाए, इसके अंदर हाइपरलूप प्रोजेक्ट के अंदर यदि स्पीड की बात, हाइपरलूप प्रोजेक्ट में यदि स्पीड की बात की जाए तो इसमें जो ट्रेन ट्रेवल करती है वो अराउंड एयरप्लेन की स्पीड से यहाँ पे ट्रेवल करती है। तो ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। इस केंद्र का जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए आपका आईआईटी मद्रास में स्टेब्लिश किया जाना है। ये आपका रेलवे अनुसंधान केंद्र, सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च के माध्यम से इसको स्टेब्लिश किया जाएगा। ये पॉइंट्स हमको याद रखना है। वहीं बात की जाए हाइपरलूप, इससे क्या फायदा होगा इस तरह की टेक्नोलॉजी हाइपरलूप प्रोजेक्ट आने से। द लो एनर्जी रिक्वायरमेंट इज सिग्निफिकेंट रोल दैट this technology can play a making India carbon neutral makes hydro loop mode of transportation। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इंडिया का इनिशिएटिव है इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाने का, उसमें ये हाइपरलूप प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत की आपका एक वैक्यूम ट्यूब होती है और वैक्यूम ट्यूब के अंदर यहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन को दौड़ाया जाता है, जिसकी स्पीड अराउंड जो आपके एयरप्लेन की स्पीड होती है इस स्पीड से यहाँ पे जो है वहाँ पे ट्रेन चलती है, जो कि आपका काफी ज़्यादा हाई स्पीड होती है। और इसमें जो आपके जो चलती है ट्रेन, उसके जो पहिए होते हैं वो यहाँ पे टच नहीं करते हैं, इससे कि इससे फ्रिक्शन नहीं होता है। फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से इसकी जो स्पीड होती है वो काफी हाई स्पीड यहाँ पे होती है। तो ये इस तरह का रेलवे का प्रोजेक्ट है जो कि आने वाले समय में रेलवे के द्वारा लाया जाएगा।
कोलोब्रेशन विद आईबोट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस हाइपरलूप सिस्टम्स एंड मेकिंग वर्जिन हाइपरलूप। अब सबसे पहले बात की जाए कि इस तरह का टेस्ट सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है, तो वर्जिन हाइपरलूप एक कंपनी है जिसके द्वारा कि इसने फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल किया है इन नवंबर 2020 एट इट्स टेस्ट साइट इन लॉस वेगस। तो लॉस वेगस में जो है वो आपका वर्जिन हाइपरलूप के द्वारा यहाँ पे हाइपरलूप प्रोजेक्ट का जो ह्यूमन टेस्ट किया गया था इसमें। वहीं बात की जाए इंडियन रेलवे ने जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो आईआईटी मद्रास के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है, तो इसमें जो आपकी इंडियन रेलवे है वो वित्तीय सहायता प्रोवाइड करेगी, साथ ही साथ इंडियन रेलवे के जो आपके सुरक्षा मानकों के निर्माण में भी मदद करेगा, साथ ही रेलवे की विद्युत परीक्षण सुविधाओं तक जो आईआईटी मद्रास की पहुंच यहाँ पे दी जाएगी कि आप इन फैसिलिटीज का, इंडियन रेलवे की फैसिलिटीज का जो है वो आप आईआईटी मद्रास यहाँ पे यूज कर सकता है। आईआईटी मद्रास की बात की जाए तो आईआईटी मद्रास इस प्रोजेक्ट में, ये आप कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है आईआईटी मद्रास और इंडियन रेलवे का, तो आईआईटी मद्रास हाइपरलूप सिस्टम के लिए पॉड विकसित करेगा, ट्यूब्स विकसित करेगा और ट्रैक डिजाइन प्रलेखन देने के लिए भी आपका जिम्मेदार होगा। पॉड प्रोटोटाइप और वैक्यूम ट्यूब के लिए परीक्षण और प्रदर्शन डेटा वितरण भी आईआईटी मद्रास के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। तो ये हमको सारे पॉइंट्स जो है वो आपके हाइपरलूप प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया का हाइपरलूप प्रोजेक्ट जो कि आपका ट्रेन से रिलेटेड है, जिसमें कि जो ट्रेन की स्पीड्स होगी अराउंड एयरप्लेन की स्पीड होती है उस स्पीड से यहाँ पे ट्रेन को रन किया जाएगा वैक्यूम ट्यूब के अंदर। तो ये वैक्यूम ट्यूब के अंदर ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखने हैं हाइपरलूप प्रोजेक्ट के बारे में। अब इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो बात की जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने किस किस इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कोलैबोरेटेड विद इंस्टीट्यूशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस हाइपरलूप सिस्टम एंड सेटिंग अप अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका आईआईटी मद्रास के साथ जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो आपका हाइपरलूप प्रोजेक्ट है उसमें जो ट्रेन की स्पीड होगी अराउंड किसके आसपास होगी। तो यहाँ से जो आपकी ट्रेन की स्पीड्स होगी वो यहाँ पे अराउंड जो आपके एयरप्लेन्स होते हैं उसके अराउंड इसकी स्पीड होगी। वहीं बात की जाए कि ये किसका कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और आईआईटी मद्रास का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जिसमें कि आपका इंडिजीनियस हाइपरलूप सिस्टम इंडिया में डेवलप किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। तो ये ऑल अबाउट था हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के बाद इंडिया के द्वारा स्वदेशी हाइपरलूप प्रोजेक्ट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।